बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। आज का जो हमारा टॉपिक है 9th केमिस्ट्री के चैप्टर नंबर 7 इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री से रिलेटेड है। हमने इस चैप्टर में ऑक्सीडेशन रिडक्शन के बारे में डिटेल से पढ़ा। क्योंकि ये इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री से रिलेटेड है तो पहले हम रिडॉक्स रिएक्शन पढ़ रहे थे। अब हम दूसरा तीसरा लेक्चर जो है हमारा उसकी एप्लीकेशन पे आ गया। जब हम ऑक्सीडेशन और रिडक्शन रिएक्शन पढ़ा रहे थे तो बच्चों का सवाल था कि जिनका फ़ायदा क्या है, ये जो आप लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन की बात करते रहते हैं, एनोड कैथोड, क्या हमारी ज़िंदगी में डेली लाइफ में इसका कोई फ़ायदा भी है। तो आज हम जो है इसका देख रहे हैं दूसरा फ़ायदा कि इलेक्ट्रोलिसिस की मदद से या रिडॉक्स रिएक्शन की मदद से हम सोडियम हाइड्रोक्साइड तैयार करते हैं। सोडियम हाइड्रोक्साइड जिसे हम कास्टिक सोडा कहते हैं, ये हमारी इंडस्ट्री लेवल पे बहुत सारी चीज़ों की मैन्युफैक्चरिंग में काम आता है। तो सोडियम हाइड्रोक्साइड एक अहम केमिकल है, किसी भी मुल्क की तरक्की में इसका बड़ा रोल होता है। तो आइए देखते हैं जी इसका प्रिंसिपल क्या है जी। कहता ऑन इंडस्ट्रियल स्केल, सनती पैमाने पर यानी फैक्ट्रियों में कास्टिक सोडा इसका कमर्शियल नेम है। कुछ केमिकल ऐसे होते हैं, कुछ उनके कॉमन नेम होते हैं और कुछ उनके केमिकल नेम होते हैं। अगर हम इसका केमिकल नेम देखें तो वो आपका क्या होगा जी, सोडियम हाइड्रो ऑक्साइड। और अगर हम इसका कमर्शियल नेम देखें तो वो क्या होता है जी, कास्टिक सोडा बोला जाता है। जैसे मीठा सोडा कहा जाता है, हालांकि उसका केमिकल नेम और है। NaOH इज प्रोड्यूस तैयार किया जाता है किस में, इन द नेल्सन सेल। जिस सेल के अंदर इसको तैयार किया जाता है उसको नेल्सन सेल बोला जाता है। चूंकि एक साइंटिस्ट थे वॉल्टर नेल्सन, उसने ये सेल डिज़ाइन किया था, उसी के नाम से इसको नेल्सन सेल कहा जाता है। अच्छा, नेल्सन सेल के अंदर होता क्या है जी, बाय द इलेक्ट्रोलिसिस होती है। यानी जो है किसी कंपाउंड की ब्रेकअप होगी इलेक्ट्रिक करंट के थ्रू। आप किसकी इलेक्ट्रोलिसिस होगी जी, आप एक्वस का मतलब होता है पानी वाला। आप कोई सोल्यूशन पानी के अंदर बना लें, हम उसका नाम रख देते हैं जी एक्वस सोल्यूशन। आप एक्वस के अंदर उसके चीनी डाल लें, हम कहेंगे जी एक्वस सोल्यूशन ऑफ शुगर। आप नमक डाल लें, हम कहेंगे एक्वस सोल्यूशन ऑफ सोडियम क्लोराइड। तो इसमें एक्वस सोल्यूशन है किसका, सोडियम क्लोराइड का। सोडियम क्लोराइड का एक्वस सोल्यूशन लेकर यानी पानी वाला सोल्यूशन बनाकर उसकी हम इलेक्ट्रोलिसिस करेंगे। उसके नतीजे में हमें क्या ऑब्टेन होगा, सोडियम हाइड्रोक्साइड यानी कास्टिक सोडा। अच्छा, अगर एक्वस सोल्यूशन ऑफ सोडियम क्लोराइड लें तो उसको क्या बोला जाता है जी, ब्राइन। क्या बोला जाता है जी, बड़ा सिंपल सा प्रोसेस है। आप देखिए आम चीज़, सपोज हमारे पास ये सोडियम क्लोराइड है और ये हमारे पास वाटर है। वाटर एज अ सॉल्वेंट है, सोडियम क्लोराइड क्या एज अ सल्यूट है। अगर मैं यहाँ से सोडियम क्लोराइड लेकर इसके अंदर ऐड कर देता हूँ, ये देखें जी, क्योंकि पानी के अंदर डाला है, अब ये क्या बन जाएगा जी, एक्वस सोल्यूशन बनेगा। और इसको अगर डिज़ोल्व कर दें तो अब ये आम ज़बान में हम कहते हैं जी सोल्यूशन ऑफ सोडियम क्लोराइड। ठीक है, चलो उर्दू में हम कह लेंगे नमकीन पानी, लेकिन केमिस्ट्री की ज़बान में अब ये क्या कहलाएगा, ब्राइन। इट इज़ कॉल्ड ब्राइन, इट इज़ कॉल्ड अ ब्राइन। यहां तक कोई प्रिंसिपल की कोई बात समझ ना आई हो कि इंडस्ट्रियल स्केल पे हम कास्टिक सोडे को यानी सोडियम हाइड्रोक्साइड को प्रोड्यूस करते हैं नेल्सन सेल में। किससे, इलेक्ट्रोलिसिस करते हैं। किसकी इलेक्ट्रोलिसिस करते हैं, एक्वस सोल्यूशन ऑफ NaCl। एक्वस सोल्यूशन ऑफ NaCl को केमिस्ट्री की जबान में क्या बोलते हैं, ब्राइन। तो अगर आपसे ये सवाल आ जाए पेपर में व्हाट इज ब्राइन, तो क्या लिखेंगे, वेरी गुड, द एक्वस सोल्यूशन ऑफ सोडियम क्लोराइड इज कॉल्ड ब्राइन। कंस्ट्रक्शन क्या है जी सेल की, कहते हैं इट कंसिस्ट ऑफ अ स्टील टैंक। ये डायग्राम को आज हम साथ साथ एक्सप्लेन करने की कोशिश करें। ये एक स्टील का टैंक बना होता है, ये वाला जो बिल्कुल ये जो बैरूनी दीवार है जिसके ऊपर ये मैं दोबारा से ब्लू लाइन लगा रहा हूँ, जरा अगर आप इसको गौर से देखें तो ये एक टैंक है एक किस्म का। क्या है जी, एक टैंक है ब्लू, ये जिसको मैंने ब्लू लाइन किया है, ये वाला हमारा कहलाता है जी स्टील टैंक। किस चीज़ का बना हुआ ये, मैं यहाँ लिख देता हूँ। अगर हम इसको यूँ लेबल करें तो ये स्टील टैंक है जी हमारा। कौन सा टैंक है जी, स्टील टैंक है जी। अगर आपने इसकी साथ साथ कंस्ट्रक्शन समझ ली तो आपको ये लिखना और याद करना बड़ा आसान हो जाएगा। इन विच ग्रेफाइट एनोड इज सस्पेंडेड। इसके अंदर एक ग्रेफाइट का बना हुआ एनोड, ये देखिए ये दरमियान में ये जो चीज़ इसके अंदर जो है जिस मटेरियल का बना हुआ है इसको हम बोलते हैं ग्रेफाइट। ये किसका बना हुआ, ये हम एनोड है जी, हम लिख देते हैं ये ग्रेफाइट, GRAPH आएगा जी, ग्रेफाइट
एनोड। और ये देखिए इसके साथ क्योंकि पॉजिटिव टर्मिनल हम जोड़ेंगे इलेक्ट्रिक सोर्स का, इसलिए हम इसको क्या कहते हैं, ये हमारा क्या जी, एनोड है। यानी ग्रेफाइट का बना हुआ, ग्रेफाइट बेसिकली क्या होता है, कार्बन ही होता है। क्या होता है जी, कार्बन। कार्बन का यानी ग्रेफाइट का बना हुआ, ये जो आपकी पेंसिल होती है जिसको आप कच्ची पेंसिल कहते हैं, लेड पेंसिल कहते हैं, एक्चुअली ये ग्रेफाइट की बनी होती है। इसके अंदर जो सिक्का होता है वो ग्रेफाइट होता है, ये भी कार्बन होता है, बिल्कुल इसी मटेरियल का जो है ना एनोड बना हुआ है। और इसके अंदर इस तरह लटका देते हैं, ऐसे सस्पेंडेड फॉर्म में होता है। इट कंसिस्ट ऑफ स्टील टैंक इन विच ग्रेफाइट एनोड जो है सस्पेंडेड होता है इन द सेंटर ऑफ यू शेप, सेंटर में, पूरे सेल के तकरीबन सेंटर के अंदर है। अच्छा, फिर सेल के अंदर क्या है जी, इन यू शेप्ड, ये एक यू शेप है, ये देखें जरा गौर करें, ये वाली जो अगर आप इसकी शेप देखें, ये इस तरह क्या बना हुआ जी, ये यू शेप्ड है जी। एक क्या चीज़ है यू शेप्ड, परफोरेटेड। परफोरेटेड क्या होता है जी, जिसके अंदर सुराख हो, जिसमें से कुछ चीज़ जो है ना, कुछ चीज़ें जा सके कुछ ना जा सके, यानी आइंस वगैरह इसमें से पास हो सकते हैं, बाकी चीज़ें नहीं पास हो सकेंगे, तो हम इसको कह देते हैं ये जी परफोरेटेड। क्या है जी, ये परफोरेटेड, परफोरेटेड आयरन कैथोड, ये आयरन का बना हुआ। और ये यू शेप्ड जो मटेरियल किस चीज़ का बना हुआ है, आयरन का बना हुआ है, परफोरेटेड है, यानी इसके अंदर सुराख है। और ये किस मटेरियल का है, परफोरेटेड आयरन। अब चूंकि इसके साथ जो है हम बैटरी का जो नेगेटिव टर्मिनल है वो कनेक्ट कर देंगे, तो हम इसको क्या कहते हैं, ये हमारा क्या एक्ट एज करेगा, ये देखिए यू शेप्ड परफोरेटेड आयरन कैथोड, ये कैथोड के तौर पर भी काम करेगा। अच्छा, दिस आयरन कैथोड, ये वाला जो आयरन कैथोड है, इज इंटरनली, अंदरूनी तौर पर लाइंड विद एस्बेस्टॉस, इसकी जो अंदर वाली सतह है, यानी अगर ये यू शेप्ड मैं कहूँ यूँ, हमारे पास सपोज वो कैथोड है यूँ यू शेप्ड, तो इसके अंदर वाली जो सतह है इसके साथ चिपकाया गया क्या, एस्बेस्टॉस। एस्बेस्टॉस एक ऐसा केमिकल होता है जो हीट और फायर या बाकी चीज़ों को रेजिस्ट करता है, यानी उस हीट को उसके अंदर इन नहीं होने देता। अक्सर ये बिल्डिंग्स वगैरह जब बनाई जाती हैं कि जी कमरे ज़्यादा गर्म ना हो या ज़्यादा ठंडे ना हो, तो उस मटीरियल के अंदर उसके अंदर इस्तेमाल किया जाता है एस्बेस्टॉस, यानी एक केमिकल है, एक मिनरल है, तो उसको लगाया जाता है इसके अंदरूनी जानब पे। जैसे आप दीवार के अंदर वाली साइड पे क्या कर देते हैं, चूना कर देते हैं, उसको पेंट कर देते हो, आप उसको एक लाइंड कर देते हैं। तो कहते हैं कैथोड जो है इंटरनली लाइंड है विद एस्बेस्टॉस के साथ डायाफ्राम, ये इसका डायाफ्राम सा बना हुआ है। ये जो शेप इस तरह बनी हुई है जो एक हिस्से को दूसरे हिस्से से बिल्कुल जुदा करती है, उसको हम डायाफ्राम कहते हैं। डायाफ्राम बेसिकली बायोलॉजी का वर्ड आपने पढ़ा होगा, उसी शेप में है। इसके अंदर जो इलेक्ट्रोलाइट है, इलेक्ट्रोलाइट हमने क्या अभी बात की है, एक्वा सोल्यूशन ऑफ सोडियम क्लोराइड, यानी ब्राइन जो है इज प्रेजेंट इनसाइड द आयरन कैथोड। इस आयरन कैथोड के अंदर ये जो इसके अंदर ये वाला जो हिस्सा है, इसके अंदर वो जो सोडियम क्लोराइड जो है वो आपने डाला हुआ है, ये वाला जो इसके अंदर जो मौजूद है, हम कह देते हैं जी क्या जी, ब्राइन है। एक्वा सोल्यूशन ऑफ सोडियम क्लोराइड इज कॉल्ड ब्राइन, वो आपने इस आयरन कैथोड के अंदर डाला हुआ है। यानी हमारे पास वो यू शेप्ड एक कैथोड हो गया, परफोरेटेड है, उसके अंदर क्या है, सस्पेंडेड है ग्रेफाइट का कैनोड। अच्छा, वो जो यू शेप्ड है उसके साथ हम जो है बैटरी का नेगेटिव टर्मिनल जोड़ देंगे, हम कहेंगे ये कैथोड के तौर पर भी काम कर रहा है। अंदर क्या लटकाया हुआ है, एनोड, वो सस्पेंडेड फॉर्म में जो है वो ग्रेफाइट का बना हुआ है। अब उसके अंदर क्या भरेंगे, वो जो नमकीन पानी है वो डाल देंगे, नमक वाला पानी ऐड कर देंगे। नमक वाला पानी ऐड करने के बाद वो जो बैटरी का पॉजिटिव और नेगेटिव टर्मिनल है, यानी ये जो एनोड है और ये वाला जो है हमारा कैथोड है, इन दोनों को हम एक बैटरी के साथ जोड़ देंगे, कनेक्ट कर देंगे। तो क्या होगा, इसमें से जब इलेक्ट्रिक करंट पास होगा तो इलेक्ट्रोलिसिस स्टार्ट हो जाएगी और उसके नतीजे में आगे फिर हमारा रिएक्शन होगा। अब हमने ये देखना कि ये जो हमारे पास जो टोटल हम एक सोल्यूशन बनाया है, इसके अंदर कौन कौन से आयन है। सिंपल सी बात है, हमने वाटर डाला, वाटर के पॉसिबल आयंस क्या हो सकते हैं, एच आयन और हाइड्रोक्साइड आयन। और सोडियम क्लोराइड के पॉसिबल आयंस क्या हो सकते हैं जी, लो जी। अब टोटल कितने हो गए, 1 2 3 4, आपने यही गिन के लिख देने हैं। एक्वा सोल्यूशन जो है किसका, सोडियम क्लोराइड का, कंसिस्ट ऑफ कौन कौन से आयन जी, सोडियम आयन, क्लोराइड आयन, एच आयन एंड OH है। टोटल 4 आयन हैं हमारे पास, सोडियम आयन, हाइड्रोक्साइड आयन, क्लोराइड आयन एंड हाइड्रोजन आयन। अब हम देखेंगे नेक्स्ट इसकी वर्किंग क्या है, किस तरह ये वर्क करता है। कि जो हमारे पास ये है तो एक किस्म का इलेक्ट्रोलाइटिक सेल, इसमें भी हमें इलेक्ट्रिकल एनर्जी देनी पड़ेगी, उसके नतीजे में हमें केमिकल एनर्जी मिलेगी। यानी ये गैल्वेनिक सेल नहीं है, गैल्वेनिक में क्या होता है, केमिकल एनर्जी कन्वर्ट होती है, यहाँ पर इलेक्ट्रिकल एनर्जी कन्वर्ट होगी केमिकल एनर्जी में।
उसके नतीजे में हमें ये चीज़ें मिलेंगी। अब इसकी वर्किंग क्या है जी? वर्किंग बड़ी सिंपल है, जैसे पीछे हमने इलेक्ट्रोलाइटिक सेल पढ़ा था या जो हमने इलेक्ट्रोलाइसिस वाटर पढ़ा था वही वाली है। कहता है द आयंस मूव टुवर्ड्स देयर रिस्पेक्टिव इलेक्ट्रोड। अब जो आयंस हैं देख लें, सोडियम आयन है, क्लोराइड आयन है, एच आयन है, ओ एच है, हर कोई अपने अपने रिस्पेक्टिव इलेक्ट्रोड की तरफ चल पड़ेगा। रिस्पेक्टिव इलेक्ट्रोड की तरफ का मतलब ये है जिस आयन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है वो उस टर्मिनल पे जाएगा जिसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है, अपोजिट यानी, और जिस आयन के ऊपर नेगेटिव चार्ज है वो उसका अपोजिट जो है पॉजिटिव वाला जो है उसकी तरफ जाएगा। These ions move towards their respective electrode and redox reaction take place, और redox reaction होंगे at these electrodes इन electrodes पे when electrolysis take place। क्लोराइड आयन, अब हम देखते हैं क्लोराइड का क्या फ्यूचर है यहाँ। अब ये वाला आयन जो है, अब इसके ऊपर कौन सा चार्ज है? नेगेटिव। नेगेटिव का मतलब इलेक्ट्रॉन क्या है? एक्स्ट्रा है। ये क्या करेगा? इलेक्ट्रॉन रिलीज करेगा, और रिलीज कहाँ जाए? नेगेटिव चार्ज है, कौन से टर्मिनल पे जाएगा? पॉजिटिव है। पॉजिटिव वाला क्या कह रहा है या एनोड, तो एनोड पे क्या होगी? लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, ऑक्सीडेशन। तो हम कहेंगे क्लोराइड आयन जो है डिस्चार्ज हो जाएंगे एट एनोड पे, एंड और क्या बनेगी? Cl2 गैस बनेगी, एंड राइजेस इनटू द डोम एट द टॉप ऑफ द सेल। कहाँ जाएगी? ये क्लोरीन गैस बन के, ये जो ऊपर जो इसके ऊपर जो गुलाई सी बनी हुई है जैसे गुंबद सा बना हुआ है, क्योंकि क्लोरीन गैस है, इसकी डेंसिटी कम होती है, ऊपर उठेगी, तो जाकर इस जो है ये वाला जो डोम है इसमें से हम इसको बाहर निकाल देंगे। क्लोरीन गैस बन के इस जो परफोरेटेड कैथोड के ऊपर वाला जो हिस्सा था गुलाई सी बनाएगी, डोम सा बनाया गया, वहां कलेक्ट हो जाती है, वहां से ये बाहर निकल जाएगी। क्योंकि ये किसके ऊपर बन रही है? एनोड के ऊपर। एनोड कहाँ पे है? ये देखें यहाँ सस्पेंडेड फॉर्म में। तो साथ साथ ये केमिकल रिएक्शन को भी देख लेते हैं। पहले तो देखिए ये आयनाइजेशन ऑफ ब्राइन किस तरह होगी। ये हमारे पास सोडियम क्लोराइड है, यही डाला था ना हमने पानी में, तो ये क्या बनाएगा जी? सोडियम आयन और क्लोराइड आयन। अगर हम ये दो ले लें तो ये भी दो दो बन जाएंगे। एक सोडियम क्लोराइड का एक सोडियम आयन और क्लोराइड में बनेगा, दो के क्या बन जाएंगे? दो दो बन जाएंगे। अब रिएक्शन एट एनोड की बात हो रही थी, क्लोराइड आयन किस तरफ चल पड़ा? देखिए ये क्लोराइड आयन था, लेट्स सपोज ये दो है हमारे पास, क्योंकि इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है, ये कहां पे रिपोर्ट करेगा? जाके एनोड पे। वहां जाके क्या करेगा जी? दो अपने इलेक्ट्रॉन रिलीज कर देगा, रिमूव कर देगा, और किस में चेंज हो जाएगा? हम कह सकते हैं जी क्लोराइड आयन डिस्चार्ज एट एनोड एंड प्रोड्यूस क्लोरीन गैस। ये क्या बन गई जी? क्लोरीन गैस। अब ये क्या था? एक्वस फॉर्म में था। आप इसको भी लिख सकते हैं कि ये जो हमारे पास आयंस बने ये किस फॉर्म में है जी? एक्वस फॉर्म में, और ये भी हमारे पास क्या था? एक्वस। अब लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन हुआ, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन टेक प्लेस एट, यहाँ हम ब्रैकेट में लिख सकते हैं कि यहाँ पर कौन सा रिएक्शन हुआ जी? ऑक्सीडेशन। बेटे यहाँ तक कोई बात समझ ना आई हो? वेरी सिंपल। क्लोराइड आयन नेगेटिव चार्ज था, पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ गए, एनोड पे गए, नेगेटिव की वजह से Cl के ऊपर नेगेटिव चार्ज था, इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा थे, उसने इलेक्ट्रॉन रिमूव किए, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन टेक प्लेस एट एनोड। ये एक रिएक्शन मुकम्मल हो गई। आइए जी आगे चलते हैं जी। इसी बात को मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूं ताकि आपको क्लियर समझे। कहता क्लोराइड आयन जो है डिस्चार्ज होंगे या ऑक्सीडाइज हो जाएंगे एट एनोड, और क्या गैस पैदा करेंगे? और वो कहां गई? राइजेस अप, ऊपर को उठ गई, किसमें? इनटू द डोम, वो जो ऊपर गुंबद सा बना हुआ है, एट द टॉप ऑफ द सेल, उस सेल के टॉप वाले हिस्से में ये यहां से क्लोरीन गैस बाहर निकल गई। अब आ जाए जी इसके अंदर, ये देखें हमने कहा था कि इसके अंदर क्लोराइड आयन थे, एच आयन भी तो मौजूद है। अब ये एच आयन क्या करेंगे? एच आयन, एच के ऊपर कौन सा है जी? पॉजिटिव चार्ज, और पॉजिटिव चार्ज का मतलब है डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन्स की क्या है? कमी है। एच पॉजिटिव चार्ज वाला कौन सा टर्मिनल की तरफ जाएगा? नेगेटिव टर्मिनल वाला क्या कहला रहा है? इलेक्ट्रोड, कैथोड। तो ये एच आयन जो है आर डिस्चार्ज एट कैथोड, एंड कौन सी गैस प्रोड्यूस करेंगे जी? हाइड्रोजन गैस। एस्केप थ्रू द पाइप, वो इस पाइप के थ्रू जो है ना वो बाहर निकल जाएगी। ये वाला ये देखें यहाँ पे, ये इधर बन रही है गैस, क्योंकि ये वाला कैथोड था ना, ये बाहर वाला सारा हमारा, तो ये यहाँ से जो है H2 गैस बन के बाहर निकल जाएगी। अब देखते हैं जी ये कैथोड पे क्या है। उसने कहा जी जो आपके पास H आयन है, जो H आयन है वो कहाँ जाएंगे जी? सपोज हम कहते हैं अगर ये हम दो लेते हैं, अगर हमारे पास ये दो हैं तो ये भी दो हो जाएंगे, ये भी दो हो जाएंगे, अगर ये दो थे तो ये भी दो, ये भी दो। अब ये हमारे पास 2H आयन आ गए जी। कितने आयन आ गए? अब इनके पास कितने इलेक्ट्रॉन्स की कमी? एक H के पास एक इलेक्ट्रॉन की कमी, 2 H के पास, और वैसे भी वो 2 इलेक्ट्रॉन वहां पड़े हैं, ये उसने 2 इलेक्ट्रॉन क्या कर लिए?
गेन कर लिए और क्या बना दी ये H2 गैस बना दी, H2 क्या बना दी गैस बना दी, और ये जो है हाइड्रोजन गैस इस रास्ते से पाइप के थ्रू बाहर निकल जाएगी। अब जरा देखें, चूंकि ये क्या हुआ गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन हुआ, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड, तो कैथोड पे क्या हो गई जी, लो जी ये भी हमारा फैसला हो गया कि भी ऑक्सीडेशन एनोड पे हो गई, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन हुए कैथोड पे, तो यहाँ रिडक्शन हो गई। एनोड और कैथोड को एक्सप्लेन कर लिया, ऑक्सीडेशन रिडक्शन हो गई। तीसरे नंबर पे क्या होता है ओवरऑल रिएक्शन। लेकिन अब आप यहाँ सोचेंगे कि ये क्या मामला हुआ है कि असल प्रोडक्ट कहाँ बनी है, हम तो बनाना चाह रहे थे सोडियम हाइड्रोक्साइड, हम क्या बनाना चाह रहे थे, आपने तो सर हाइड्रोजन और क्लोरीन गैस बना दी है, ये तो हमारा ऑब्जेक्टिव ही नहीं था। अब देखें भाई ये दो रिएक्शन थे, इसमें हाइड्रोजन कंज्यूम हो गई खत्म हो गई, क्लोरीन भी खत्म हो गई, मतलब ये क्लोराइड जो है क्लोरीन गैस में बन के वो भी गैस बन के उड़ गई, हाइड्रोजन जो था वो भी गैस बन के निकल गया, बाकी तो कौन से आयन बचे, ये Na और OH, ये Na और हम क्या करेंगे जी, ये वाला देखें, ये वो 2Na ये वाला, और ये जो 2OH बचा हुआ वाटर वाला, ये आपस में मिलके क्या बना देंगे 2NaOH, ये असल में हमारा प्रोडक्ट है, ये हमें एक बाई प्रोडक्ट के तौर पर यहाँ मिला है। ऑक्सीडेशन रिडक्शन होने के बाद अब ये जो सोडियम हाइड्रोक्साइड बनता है वो यहाँ पे बनता है, इसी के अंदर ही बनता है, यानी इसके अंदर आप देखिए क्लोरीन इस रास्ते से बाहर निकल गया, हाइड्रोजन इस रास्ते से बाहर निकल गया। अब इसके अंदर जो है सोडियम के आयन भी मौजूद हैं और OH के आयन, वो आपस में मिलकर क्या बना देते हैं NaOH बन के ये लिक्विड फॉर्म में, ये जो अब ये ड्रॉप्स आपको दिखाए गए हैं ये लिक्विड NaOH है, ये क्या है वो यहाँ इसके नीचे गिरता है, नीचे ये एक बना हुआ है इसको हम कैच बेसन कहते हैं, वहाँ आगे लफ्ज़ हम पढ़ेंगे, एक बेसन सा बना हुआ है उसके अंदर ये सारा इकट्ठा हो जाता है BASIN, और ये वाला जो इसके अंदर ये शो हो रहा है ये वाला सारा क्या है जी, अब सोडियम हाइड्रोक्साइड है, वो सारा यहाँ इकट्ठा हो जाता है, परकोलेट हो जाता है, यानी इकट्ठा हो जाता है। अब ओवरऑल रिएक्शन क्या होगा, आइए जरा इसको पहले देख लें। H आयन क्या हुआ जी, डिस्चार्ज एट कैथोड, एंड कौन सी गैस पैदा हुई, हाइड्रोजन गैस, वो स्केप हो गई निकल गई थ्रू पाइप, द NaOH सोल्यूशन परकोलेट्स इन द कैच बेसन, वो जो NaOH का सोल्यूशन बना है, ये जो ड्रॉप्स आ रहे हैं ये नीचे गिर रहे हैं, यहाँ एक नीचे टैंक सा बना उसके अंदर वो सारे इकट्ठे होते जाते हैं, इस तरह हमारा सोडियम हाइड्रोक्साइड तैयार हो गया जी। अब हम देखते हैं कि हमारा ओवरऑल रिएक्शन क्या होगा। ओवरऑल रिएक्शन ये था कि हमने क्या लिया था जी, सोडियम क्लोराइड लिया, उसको किस में डाला था, वाटर में डाला था जी। ये दोनों ने जब आपस में रिएक्ट किया इसके नतीजे में हमें क्या क्या मिला, एक तो जी हमें हाइड्रोजन गैस मिल गई, दूसरा क्या मिला क्लोरीन गैस, तीसरा प्रोडक्ट क्या बना सोडियम हाइड्रोक्साइड, यही तो हमें चाहिए था, यही तो हमें। अब इनको बैलेंस करके देख लें जी, यहाँ क्लोरीन 2 हैं, यहाँ क्लोरीन 1 है, तो आप इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दें, अब इसको भी 2 से मल्टीप्लाई कर दें, बाकी आई थिंक बैलेंस है। ऑक्सीजन यहाँ 1 है, वाटर के साथ भी 2 लगाएंगे, इट्स ओके जी। लेकिन अब ऑक्सीजन 2 हो गए, इधर भी ऑक्सीजन 2 हो गए, क्लोरीन 2 हैं, इधर भी 2 हैं, सोडियम 2 हैं, हाइड्रोजन यहाँ 4 हो गए, यहाँ कितने हैं 2 हैं, तो नहीं 2 और 2 ये टोटल मिलेंगे ना, ये देखें बेटे 2 ये हो गए, 2 H ये पड़े हैं, 1 H हो। तो इस तरह जो है ये हमारा सोडियम हाइड्रोक्साइड प्रिपेयर हो जाता है, जो कि इंडस्ट्रियल स्टेट पे बहुत ज़्यादा इसकी एप्लीकेशंस हैं। कोई सवाल किसी बच्चे का, प्लीज़ आस्क अ क्वेश्चन।